नमस्कार दोस्तों, मैं निकिता साहब वाइज ऑफ माउंटेन से। आज फिर से आपको वाइज ऑफ माउंटेन से एक न्यूज़ मिलेगी। आज मैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के भिलंगना ब्लॉक राजकीय इंटर कॉलेज धोपरधार में आई हूँ। जैसे कि आपको टिहरी के भिलंगना ब्लॉक राजकीय इंटर कॉलेज धोपरधार के बारे में, जैसे ये बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका है। टिहरी का लास्ट गांव गंगी उसके ही आसपास का क्षेत्र है। यहाँ से एक लड़की साक्षी पवार का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुई है, तो यहाँ के लिए एक बहुत खुशी की बात है। इस क्षेत्र के लिए बहुत खुशी की बात है कि यहाँ के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं, अपना प्रदर्शन दे रहे हैं और उनके अंदर तो ये कला ही होगी कि वो राष्ट्रीय स्तर तक खेल रहे हैं। तो अब मैं आपको साक्षी से उनके एक्सपीरियंस को बताना चाहूँगी। साक्षी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कितनी बार स्टेट खेला है, कितनी बार डिस्ट्रिक्ट खेला है? मैंने 3 बार डिस्ट्रिक्ट और 2 बार स्टेट खेला है। साक्षी ने 3 बार डिस्ट्रिक्ट और 2 बार स्टेट खेला है, यानी अब इनका नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो मैं इनसे इनका एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगी, ब्लॉक से नेशनल तक इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मुझे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में बहुत फ्रेंड्स मिले और टीचर भी, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इन्हें डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में बहुत सारे फ्रेंड्स मिले, टीचर्स मिले जिनसे इनको मोटिवेशन मिला, जिन्होंने इनको बहुत सपोर्ट किया। तो इनका नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ है, शायद इनका भी लास्ट ईयर भी है, तो इनके लिए ये बहुत खुशी की बात है। इनका लास्ट ईयर भी है और इनका सिलेक्शन नेशनल के लिए हुआ है। तो आपको नेशनल के लिए आपका जो सिलेक्शन हुआ है, आपको कैसी खुशी मिल रही है? मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ है। इनका नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ है, इनको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है और होनी भी है, क्योंकि लास्ट ईयर है इनका सिलेक्शन नेशनल के लिए हुआ है। बहुत खुशी की बात है। मैं बात करूंगी यहाँ के पीटीआई शिक्षक, जो कि जिनके बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हो रहे हैं, तो कि वो नेशनल तक खेल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सर आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका बच्चा नेशनल तक चयन हो रहा है, आपको कैसे, मतलब कि आपका एक्सपीरियंस, शायद आप भी एक नेशनल प्लेयर हैं, आप भी वॉलीबॉल में नेशनल गए हैं, आपको कैसी खुशी मिल रही है कि आपका बच्चा नेशनल तक खेल रहा है? सबसे पहले मैं वॉइस ऑफ माउंटेन को धन्यवाद करता हूं, जो कि ये न्यूज़ कवर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र में हमारा विद्यालय है। लगभग टिहरी से भी ये सबसे आखिरी का अगर मैं इंटर कॉलेज बोलूँगा तो शायद गलत नहीं होगा। उसके बावजूद यहाँ से अगर ऐसी प्रतिभाएं निकल रही हैं तो यहाँ के बच्चों को भी पूरा क्रेडिट जाता है और यहाँ के बच्चों का जो हुनर है वो बहुत ही बेहतरीन है। जी बिल्कुल, जो आपने बात की है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है एक राष्ट्रीय खिलाड़ी के तौर पर, तो मैं मेन साक्षी की बात करना चाहता था कि साक्षी के अंदर पहले से ही लगन थी। जब वो कबड्डी के लिए तकरीबन मैं जब 2021 में यहाँ पर आया था तो उस टाइम वो 10th क्लास में थी, अभी वो 12th क्लास में। लगातार वो 3 साल से प्रैक्टिस करती थी, खेलती थी और उसका बड़ी प्रैक्टिस जारी रखती थी। इसी के साथ मैं सबसे पहले उसे बधाई देता हूँ, उसके पूरे माता पिता को बधाई देता हूँ कि वो राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुई। राष्ट्रीय स्तर एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। पूरे राज्य से कुछ ही चुनिंदा खिलाड़ी जो कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा करते हैं, वो खिलाड़ी, उन खिलाड़ियों में से उसका नाम आया है, तो ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार बात है पूरे ही क्षेत्र के लिए, ना कि उसके घर वालों के लिए, बाकी पूरे ही क्षेत्र के लिए, जो क्योंकि बहुत ही दूर का क्षेत्र है। और पूरे ही हमारे जो और भी बच्चे यहाँ पर, तकरीबन यहाँ पर 500 प्लस बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, उन सभी के लिए ये मोटिवेट करने वाली स्टोरी है साक्षी पवार की। जिस तरीके से वो हार्ड वर्किंग भी है, क्योंकि वो घर पे भी बहुत सारे काम काज में ही बिल्कुल परफेक्ट है। चाहे वो घास लाना हो, गाय भैंस देखने हो, घर पे बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र से पैदल मार्ग आना हो स्कूल में, उसके बावजूद वो अपनी प्रैक्टिस को भी टाइम देती है, अपने खेलने में भी टाइम देती है और वेल डिसिप्लिन स्कूल में भी बहुत ही अनुशासित होकर रहती है। इसके साथ ही मैं अपने विद्यालय परिवार का भी पूरा धन्यवाद अदा करता हूँ, जिन्होंने पूरा ही सपोर्ट मुझे भी किया और हमारे बच्चों को, जो हमारे गेम्स वाले बच्चे हैं उन्हें भी, हमारे प्रधानाचार्य महोदय, हमारे जो और भी स्टाफ है, सब लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। अधिकतर स्कूलों में देखा जाता है कि ऐसा सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसी कमी महसूस नहीं होती अपने स्टाफ के रूप में कि जब मुझे सपोर्ट ना मिले। साथ ही मैं उसके माता पिता का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो इधर उधर जाना, लड़कियों को भेजना इस दूरस्थ क्षेत्र से बहुत बड़ी बात होती है, और वो अपने बच्चों पर भरोसा करके हम लोगों के साथ, टीम के साथ भेजते हैं, ट्रैवलिंग करवाते हैं इधर उधर। तो ये बहुत ही उसके माता पिता के लिए भी मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूं कि जो अपने बच्चों को इस लेवल तक आराम से भेजते हैं, कोई भी हेजिटेशन नहीं होती है। कभी भी उसके माता पिता ये हेजिटेट नहीं करते हैं कि नहीं जाना है, ये भी कभी भी मुझे कोई सुनने को नहीं मिलता है उसके बारे में।
यहाँ के पीटीआई शिक्षक ने बताया उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। साक्षी के बारे में उन्होंने इतना बताया है कि वो पैदल मार्ग आकर स्कूल आती हैं तब भी अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ती। अपनी प्रैक्टिस पर वो प्रॉपर ध्यान देती हैं, खाली समय में भी अपनी प्रैक्टिस करती हैं। यहाँ पर कोई ग्राउंड अवेलेबल नहीं है कि वो ग्राउंड जाएँ। यहाँ पर बस ऐसे छोटे मोटे मिट्टी के ग्राउंड ही हैं जहाँ पर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस की है और नेशनल तक वो सिलेक्ट हुई हैं। तो ये भी बहुत खुशी की बात है कि उन्हें ऐसे पीटीआई शिक्षक मिले हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि बच्चा आगे बढ़ेगा, सीखेगा। उनके लिए ये भी बहुत खुशी की बात है। अभी तक तो हमने साक्षी के और उनके पीटीआई शिक्षक राजा सर के बारे में ही जाना था। अब हम बात करेंगे यहाँ के प्रधानाचार्य श्री प्रीतम सिंह राणा सर। तो जैसे सर हमारे साथ हैं, तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सबसे बड़ी और खुशी की बात ये है कि इस क्षेत्र के लिए और आपके विद्यालय के लिए कि आपका बच्चा नेशनल तक खेल रहा है। आप उन्हें किस तरीके से सपोर्ट करते थे, किस तरीके से बच्चा खेलता था, आप मतलब आपको कैसी खुशी मिल रही है कि आपका बच्चा नेशनल तक खेल रहा है, अपनी खुशी? सर्वप्रथम तो वॉइस ऑफ माउंटेन का धन्यवाद, जो आप जैसा चैनल ये ग्रामीण अंचल की जो छोटी छोटी प्रतिभाएं होती है, लेकिन उस प्रतिभाएं बहुत बड़ी होती है, लेकिन उनको सामने कई बार नहीं आ पाती है राष्ट्रीय पटल पे, राज्य स्तरीय पटल पे। तो आप के लिए धन्यवाद, क्योंकि आप ये काम कर रहे हो, उनको राष्ट्रीय स्तर पर जो उनकी प्रतिभा है उसको सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात खुशी की और साक्षी का जो अनुशासन है वो सामने झलकता है, क्योंकि जब कोई भी छात्र छात्रा राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचती है तो वो बिना अनुशासन के, लगन के नहीं पहुंच सकता। उसके लिए इस बालिका को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये अनुशासित हैं और विद्यालय में बहुत सलीके से रहती हैं, जो टीचर्स हैं उनका कहना मानती हैं, हर जो कोई टिप्स देता उसको अपने जीवन में उतारती हैं। इसलिए तो सर के कहने का यही मतलब है कि जब कोई मतलब एक स्पोर्ट्समैन तभी सामने उसकी प्रतिभाएं झलकती हैं जब वो वेल डिसिप्लिन होगा। वेल डिसिप्लिन से ही बच्चा आगे बढ़ता है। हर जगह बच्चे का डिसिप्लिन देखा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि डिसिप्लिन साक्षी पवार का स्कूल में भी बहुत अच्छा है। साथ ही में जो इसके माता पिता, उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है, विशेषकर हमारे बच्चे के प्रति तो जो एक्सपीरियंस है उसकी जो एक खुशी होती है, इतने बड़े स्तर पे जब किसी विद्यालय का छात्रा पहुंचती है तो उस खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि कितनी खुशी हो रही है हमें राष्ट्रीय स्तर तक एक ऐसे विद्यालय से बच्चे का चयन होना। वो बहुत दूर दराज का ये विद्यालय है जहाँ इतनी सुख सुविधाएँ नहीं हैं जो खेल के लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ के व्यायाम शिक्षक हैं उनके अथक प्रयास से विद्यालय के जो व्यवस्था हैं उसके कारण उसको जो भी चीज़ें थी, उसको समय चाहिए था, खेल की सामग्री चाहिए था, जितना हो सके उसको उपलब्ध करा के इस स्तर तक पहुंचा है। इसके लिए मैं संपूर्ण विद्यालय परिवार और इस क्षेत्र को भी बधाई देता हूं। पूरे उत्तराखंड से ये 2 बच्चों का चयन हुआ है राष्ट्रीय स्तर के लिए, जो अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाला पल है। बहुत बड़ी खुशी है। सर के बातों से ही पता चल रहा है कि उन्हें साक्षी का नेशनल तक सिलेक्ट होने में कितनी ज़्यादा खुशी मिल रही है। उन्होंने अभी बताया कि इन खुशी को शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, इनको बस महसूस किया जा सकता है। विशेषकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की जो बालिकाएं बोल रहा हूँ, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। कई पेरेंट्स आगे नहीं भेज पाते, कई स्कूल ही आगे नहीं भेजते हैं। तो पेरेंट्स को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और दूसरे पेरेंट्स से भी जो और बच्चों के माता पिता, लड़कियों के विशेषकर, कि लड़कियों में जो प्रतिभा है उसको आगे बढ़ाने में माता पिता और स्कूल दोनों का ही बराबर रोल होता है। उसको आप मोटिवेट करें, हर माता पिता साक्षी के माता पिता की तरह, कि उनको आगे भेजना है तो निसंकोच होकर भेजें, ताकि वो अपनी प्रतिभा जो है आगे उसको बढ़ा सके राष्ट्रीय। तो आप ऐसे ही बने रहे वाइज ऑफ माउंटेन के साथ। तो अब हम आए हैं साक्षी के घर पे और इनके माँ पापा से रूबरू होते हैं। तो मैं साक्षी के पापा से पूछना चाहूँगी, साक्षी घर पर किस तरीके से रहती हैं, किस तरीके से इनका डिसिप्लिन है
और कैसे आपने इनको सपोर्ट किया। नेशनल तक एक लड़की के लिए बहुत टफ है, खासकर इस क्षेत्र में। यहाँ पर बहुत पहाड़ी इलाका है, आप आसपास खुद ही देख सकते हैं। एक लड़की के लिए नेशनल बहुत टफ है और आपने इनको इतना आज़ाद रखा है, इंडिपेंडेंट रखा है कि ये नेशनल तक सेलेक्ट हुई हैं। आपने इन्हें किस तरीके से सपोर्ट किया है? देखो जी, सपोर्ट का ये है कहना कि देखो ये जब स्कूल से आती थी तो ये बच्चों के साथ में मतलब प्रैक्टिस करती रहती थी, मतलब ऐसा कि जैसा कि फालतूगिरी नहीं करती थी। जैसे आजकल के बच्चे होते हैं फ़ोन पे लगे रहते हैं, उसका कोई ऐसा डिसिप्लिन है नहीं कि फ़ोन वाला जैसा कि अपने भाग में मतलब बच्चों को जैसा प्रैक्टिस करना या अपना खेल से या अपने साफ़ सफाई से डिसिप्लिन रखती है अपने घर का। बस यही उसका मतलब मकसद है कि मैं खेलूं। हाँ, कि मैं खेलो, मैं आगे बढ़ो, अपना माँ बाप का नाम रोशन करूँ। जैसे इससे इनके पापा जैसे बोल रहे हैं कि फ़ोन से बहुत दूर रहती हैं, इनका बस अपने स्पोर्ट्स पे ही ध्यान है कि मैं कबड्डी से अपनी पहचान बनाऊं, कबड्डी ही खेलूं और नेशनल तक सेलेक्ट होना तो बहुत बड़ी बात है। और आगे इनकी मम्मी थोड़ा अब इनकी चाची से भी रूबरू होते हैं, इनके पड़ोस में रहते हैं। इनसे हम पूछना चाहते हैं कि आप साक्षी के पड़ोस में रहते हैं, इनका डिसिप्लिन कैसा है और ये राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगी, आपको कैसा लग रहा है? अच्छी लड़की है, पढ़ने लिखने में भी अच्छी है, खेल में भी अच्छी है। हाँ, स्कूल जाती है, कोशिश करती है खेल की। हाँ, इनके कहने का मतलब भी वही है कि साक्षी अपने खेल से बहुत ज़्यादा खुश है कि मैं कबड्डी खेलती हूँ और उसी खेल से अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। तो हम टीचरों से भी रूबरू हो गए हैं और उनके फैमिली से भी रूबरू हो गए हैं। तो मैं वाइजॉग माउंटेन से निकिता शाह, कैमरामैन आशीष राणा के साथ।